आज नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आचार्य प्रशांत की नई पुस्तक ट्रूथ विदाउट अपोलॉजी, 4th चैप्टर, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फ लाइज। आत्म प्रेम आत्म झूठ नहीं है। शुरू करते हैं। सेल्फ लव इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड बट अबाउट बीइंग ruthlessly true to oneself. Self-awareness is self-love. Self-indulgence is self-deception. हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं। सेल्फ लव का मतलब अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि खुद के प्रति पूरी तरह से सच्चा होना है। आत्म जागरूकता ही सेल्फ लव है। खुद को लाड प्यार देना। सेल्फ इंडल्जेंस इज सेल्फ डिसेप्शन। खुद को लाड प्यार देना खुद को धोखा देना है। ट्रूथ रेयरली फील्स गुड, इट कट्स, इट एक्सपोजेस, इट डिमोलिशेस कंफर्ट्स। इसमें बताया गया है जो सच्चाई होती है वो सच शायद ही कभी अच्छा लगता है। यह चुभता है। इट कट्स, इट एक्सपोजेस, यह पर्दाफाश करता है। इट डिमोलिशेस कंफर्ट्स, या आराम को ख़त्म कर देता है। जो सच हमारे जीवन में आता है तभी हम सच से इतने भागते हैं। ये क्या है? हमारी जितनी भी बुराइयां होती हैं उसको बाहर निकाल देता है, और उन बुराइयों को छिपाने में हमें आते हैं मज़े। तो इसलिए हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हमें सच कड़वा लगता है। लेट द वर्ल्ड चैटर्स, पीपल आर इंटाइटल्ड टू देयर नॉइजी ओपिनियन on your essence, your skin, your clothes, your voice. These are external. Let them say what they will. अभी बताया गया है कि जैसे हम बाहरी जो दुनिया होती है उनसे बहुत डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं। दुनिया को बकवास करने दो। इसमें बताया गया लेट द वर्ल्ड चैटर, दुनिया को बकवास करने दो। पीपल आर इंटाइटल्ड टू देयर नॉइजी ओपिनियंस, लोगों को अपनी शोर शराबे वाली राय देने का हक है। जो पब्लिक बोलती रहती है कुछ कुछ, तो उसको इग्नोर करो, वो बोलते रहेंगे। ऑन योर एसेंट्स, योर स्किन, योर क्लोथ्स, तुम्हारे लहजे के ऊपर, तुम्हारी स्किन के ऊपर, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर, तुम्हारी आवाज़ के ऊपर। वॉइस, दीज आर एक्सटर्नल्स, ये सब बाहरी चीज़ें हैं। लेट देम से व्हाट दे विल, उन्हें जो कहना है कहने दो। जो कहना है, आपके कपड़ों के ऊपर कुछ कहा जा रहा है, आपकी बातों के ऊपर कुछ कहा जा रहा है, आपकी स्किन पर कुछ कहा जा रहा है, उनको जो कहना है कहने दो। समाज से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू योर फंडामेंटल वर्थ, योर वेरी बीइंग, एब्सोल्युटली नो वन हैज़ द राइट टू प्रोनाउंस जजमेंट्स, नॉट इवन योर क्लोजेस्ट वंस। That is sacred space, God it fiercely. When it comes to your fundamental worth, लेकिन जब आपकी असल कीमत, आपके अस्तित्व की बात आती है तो किसी को भी उसका फैसला सुनाने का हक नहीं है। Not even your closest ones, जो आपके बिल्कुल क्लोज हैं, जो आपके करीबी हैं, उनको भी ऐसा कहने का आपके ऊपर अधिकार नहीं है। वह एक पवित्र जगह है, उसकी पूरी ताकत से रक्षा करें। वो एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। उसकी पूरी तरह से हमें रक्षा करनी है। बाहरी चीज़ें कोई कपड़ों पर कह रहा है, शक्ल पर कह रहा है, सूरत पर कह रहा है, कहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ओनली वन इंटाइटी कैन नो यू फॉर व्हाट यू रियली आर, एंड दैट इज यू। अब बताया गया है सिर्फ एक ही चीज़ आपको जान सकती है कि आप असल में क्या हैं। एक इंटाइटी आपको जान सकती है कि आप असल में क्या हैं। बी योर ओन स्ट्रिक्टेस्ट एग्जामिनर्स, बोला जा रहा है कि अपने आप को अगर स्ट्रिक्टली देखोगे, ऑनेस्टली देखोगे, अनकम्प्रोमाइजिंग देखोगे, तो आप जान पाओगे अपने आप को। When you do that, जब आप ऐसा करते हैं, the world's judgments, whether applause or ridicules, lose their grip on you. जब आप अपने आप को ढंग से देख लेते हैं, जान लेते हैं,
तो जो संसार आपके ऊपर ताली बजाए या आपके ऊपर हंसे तो वो चीज़ें फिर छूटने लग जाती हैं। मतलब संसार आपको किस नज़र से देख रहा है, अच्छी नज़र से या बुरी नज़र से देख रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपने आप को ढंग से देख लेते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। उसमें दूसरे की फिर अपलोज की या फिर जो दूसरे हमारी बुराई करते हैं उसकी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम समवन फ्लैटर्स यू, डू नॉट स्वेल। नेक्स्ट टाइम समवन क्रिटिसाइज यू, डू नॉट श्रिंक। बोथ आर जस्ट फ्लिकर्स, एट वंस raw data, no truth, not verdict, just feedback which may be useful or usually irrelevant. अगली बार जब कोई आपकी चापलूसी करे, नेक्स्ट टाइम समवन फ्लैटर्स यू, आपकी चापलूसी करे तो क्या है, नेक्स्ट टाइम समवन क्रिटिसाइज यू, आपकी चापलूसी करे तो कोई आपको क्या है ना, फैल नहीं जाना है। जैसे आपकी कोई चापलूसी कर रहा है तो ये मत सोचना आगे मैं बहुत ही महान आदमी हूँ, वो किसी स्वार्थ के प्रति आपके लिए चापलूसी कर रहा है। अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो सहमो मत। कोई आलोचना करता है तो सहमना नहीं है, कोई चापलूसी करता है तो फूलना नहीं है। दोनों सिर्फ क्षणिक हैं, ये क्षणिक चीज़ें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा डाटा है, सच नहीं, फैसले नहीं, केवल प्रतिक्रिया है जो उपयोगी हो सकती है, आमतौर पर अप्रासंगिक है। उपयोगी हो भी सकती हैं ये बातें, लेकिन होती नहीं हैं। डू नॉट हैंग योर सेंस ऑफ सेल्फ ऑन देयर शेकी स्टिंग्स। अपनी पहचान को उनकी कमज़ोर डोरियों पर मत लटकाओ। दूसरे की जो कमज़ोर डोरियां हैं उनके ऊपर अपने अस्तित्व को नहीं टांग देना कि वो मेरी